सेल्फ डाउट इजंट योर वीकनेस, इट्स अ मैसेज। बट ज़्यादातर लोग इसे मिसअंडरस्टैंड करते हैं और खुद को विचारों के पिंजड़े में बंधा हुआ महसूस करते हैं। बट द गुड न्यूज़ इज़ कि अगर आप इसे रीफ्रेम करना सीख जाएं, अगर आप अपनी अवेयरनेस को थोड़ी सी बढ़ा लें, तो आप अपने ही सेल्फ डाउट को सेल्फ कॉन्फिडेंस में बदल सकते हैं। और आज का ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। सो इफ़ यू आर समवन जो कि सेल्फ डाउट में जा रहा है, बार बार अपने ऊपर डाउट कर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो से आप एक लेसन ले सकते हैं और अपनी सेल्फ डाउट को इमीडिएटली बदल सकते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक रंजन। आई एम अ बैलेंस लाइफस्टाइल कोच और मैं वर्किंग प्रोफेशनल्स और इंडिविजुअल्स की हेल्प कर रहा हूँ कि कैसे वो अपने स्टक जोन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिव थिंकिंग, इन सब चीज़ों से बाहर निकले और अपनी लाइफ में फुलफिलमेंट, क्लैरिटी और पीस को ऐड ऑन करके एक हार्मनी के साथ अपनी लाइफ को जीते जाए। सो सेल्फ डाउट, अब ये सेल्फ डाउट को ये समझना होगा पहले कि ये आता कहाँ से है। जो सबसे पहला रीज़न होता है सेल्फ डाउट का, दैट इज़ अनहील्ड पास्ट फेलियर्स। मतलब कि हमारे पास्ट के कुछ ऐसे फेलियर्स हो सकते हैं जो हो सकता है करियर से रिलेटेड हो सकता है हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, और वो चीज़ें ट्रिगर हो गई हैं और हमें बार बार सोचने को मजबूर कर रहा है कि क्या मैं फिर से फेल तो नहीं हो जाऊंगा, व्हाट इफ़ आई एम रॉन्ग, व्हाट इफ़ आई फेल। तो जब भी हमारे पास कुछ भी ऐसे पास्ट के अनहील्ड फेलियर्स होंगे, तो वो एक बड़ा रीज़न होता है हमारे खुद को सेल्फ डाउट में डालने का। नंबर 2 जो रीज़न है सेल्फ डाउट के क्रिएट होने का, दैट इज़ अनक्लियर आइडेंटिटी। यानी कि हमारे ब्रेन को ये पता ही नहीं है कि हम हैं कौन। और ये ठीक वैसे ही होगा जैसे हम अपने ब्रेन को बोल रहे हैं, एक खाली ब्लैंक कैनवास देकर फियर को बोल रहे हैं कि आप इसको डिज़ाइन करो, तो फियर उसमें फियरफुल चीज़ों को ही डिज़ाइन करके आपको दे रहा होता है। और इस समय वो सारे पास्ट के फेलियर्स को याद दिलाता है आपको कि किन किन वजहों से आप फेल हो गए थे या अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाए थे। तीसरा जो बड़ा रीज़न होता है, दैट इज़ कंपैरिजन। कई बार हम अपने आप को अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स और अपने आसपास के लोगों से कंपेयर करने लगते हैं, नोइंगली और अननोइंगली। कई बार हमें लगता है कि हमारे आसपास जो लोग रह रहे हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादा है मेरे से, वो मेरे से ज़्यादा हेल्दी है, उनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, तो क्या मैं इस तरह की लाइफ को क्रिएट कर पाऊँगा? क्या मैं भी अपने करियर में इस लेवल पर जा पाऊँगा? क्या मेरी भी हेल्थ इतनी अच्छी हो सकती है? और ये विचार, ये थॉट आपको अगेन उसी लूप में लेकर जाती है जिसको हम डाउनवर्ड स्पाइरल कहते हैं कि व्हाट इफ़ आई फेल, अगर मैं नहीं कर पाया तो मेरे फैमिली का क्या होगा, मेरे पेरेंट्स का क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा। और एक फियरफुल जोन में हम चलते चले जाते हैं और यहाँ के बाद से तो एक अलग अलग आपकी मन स्थिति इतनी ख़राब होने लगती है जिसको कि बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। एंड नंबर 4 रीज़न इज़ यू आर नॉट यूजिंग योर पोटेंशियल एट फुलेस्ट। आपको ये पता होता है कि आपके अंदर जितनी पोटेंशियल है, जितने केपेबल आप हो, आप उसका 100% यूज़ नहीं कर पा रहे हो। अगर आप डीपर डाउन जाके देखेंगे तो ये एक बड़ा रीज़न होता है आपके सेल्फ डाउट का। फिर हम इन्वायरमेंट्स, पीपल और अपनी किस्मत, इन सभी चीज़ों के ऊपर कहीं ना कहीं ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं कि इन वजह से शायद मैं फेल हो गया। बट माय डियर फ्रेंड, अगर ये सारे रीज़न से आप कहीं ना कहीं 1% भी रिलेट कर पा रहे हैं तो आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कुछ रीज़न है तो कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताएंगे कि एक ये भी रीज़न है जिस वजह से हम सेल्फ डाउट में जाते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट फॉर द सोल्यूशन। नंबर 1 रीज़न था आपका कि आपके पास्ट के फेलियर्स। तो जब भी आपके पास ऐसे कोई भी पास्ट के फेलियर्स के थॉट आते हैं तो वहाँ पर आपको एक ही काम करना है, दैट इज़ आस्क। पूछना है खुद से कि उस सिचुएशन में मैंने क्या सीखा, या what can I learn from that situation or incident. When I'm recording this video at
दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, उस प्रोजेक्ट में मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, मेरा बहुत ज़्यादा टाइम भी जा रहा है। तो मैंने मेरे अंदर ये विचार आना स्टार्ट हो गया कि इस तरह तो मेरा बहुत सारा टाइम भी जाएगा, मेरे हिसाब से जितना उसके लिए रिवॉर्ड चाहिए इन टर्म्स ऑफ मनी वो भी मुझे नहीं मिल रहा है, तो ऐसे तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट होगा और मैं कहीं ना कहीं स्ट्रेस में जा रहा था। जैसे ही मैं जा रहा था बाय गॉड ग्रेस और अपने माइंड को इस तरह से मैंने प्रोग्राम किया हुआ है, इमीडिएटली वो क्वेश्चन आने लगे अंदर से कि इस सिचुएशन में मैं क्या सीख सकता हूँ। और जो एक सबसे बड़ी लर्निंग्स बार बार मेरे ही अंदर से आ रही है कि जब भी कोई डिसीज़न ले तो वो आप अपने डिसीज़न के हिसाब से लें। इट मीन्स कि आपको करना है उस काम को, इसलिए वो काम करें। डोंट टेक एनी डिसीज़न जस्ट बिकॉज कि किसी अदर पर्सन ने आपको कह दिया है। पहले आप एनालाइज करें कि क्या इस काम के लिए आप बने हैं, नहीं बने हैं, आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, उसके बाद आप हाँ बोलें। तो ये मेरे लिए एक लर्निंग हो गई। तो मैंने ये फील किया कि मैं अब वहाँ से उस लूप को, जो डाउनवर्ड स्पायरल में जा रहा था, जहाँ से मैं स्ट्रेस में जा रहा था, जहाँ पे मेरे अंदर एक अलग सी बेचैनी हो रही थी, जहाँ पे मैं फ्रस्ट्रेट और इरिटेट हो रहा था, वहाँ से मैं अपने आप को बाहर निकाल लिया और मेरा फोकस सिर्फ इस पे है कि लेट्स कंप्लीट दिस, इसको कंप्लीट करते हैं और आगे से ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे। तो वही चीज़ आपको करनी है। आप उन फेलियर्स को हटा तो नहीं सकते हैं, लेकिन वहाँ से लेसन्स ज़रूर ले सकते हैं कि कौन कौन से लेसन्स मैं वहाँ से ले लूँ, क्या क्या लर्निंग्स मुझे वहाँ से मिल सकती हैं। और ये हो सकता है आपके हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है आपके करियर से रिलेटेड हो, मनी से रिलेटेड हो। जहाँ भी आपको लग रहा है, जिस तरह की भी फेलियर्स आपके पास आई हैं, उन फेलियर्स से आप क्या ले सकते हैं लेसन्स, इसका ध्यान आप रखेंगे। तो पहला सॉल्यूशन आपके लिए ये है। दूसरा जो प्रॉब्लम था दैट इज़ अनक्लियर आइडेंटिटी। अगर ये आपका अंदर का रीज़न है आपके सेल्फ डाउट का, तो आप डीपली ऑब्जर्व करें जो भी काम आप करना चाह रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आपको सेल्फ डाउट आ रहा है, कहीं आप वो प्रूव करने के लिए तो नहीं कर रहे हैं, कहीं किसी को दिखाने के लिए तो नहीं कर रहे हैं। अगर ये किसी अदर पर्सन के लिए कर रहे हैं तो डोंट डू दैट। आप खुद के लिए करेंगे। जब भी आप दूसरों के लिए, दूसरों को प्रूव करने के लिए करेंगे तो आप डूअर मोड में आते हैं। आपको बस काम दिखाई दे रहा होता है कि ये काम करना है, इससे ये हो जाएगा। तो आप अपने आप को डूअर मोड से उठाकर चेंज करके क्रिएटर मोड में लेकर आना है कि आई हैव टू क्रिएट दिस। एक करियर आपने डिसाइड किया, एक करियर में आपको जाना है या आपको पर्टिकुलर किसी पोस्ट पे जाना है, अपनी इंक्रीमेंट चाहिए, आपको प्रमोशन चाहिए, अपनी हेल्थ अच्छी करनी है, अपनी रिलेशनशिप को किसी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो आई हैव टू क्रिएट दिस। ओके, तो क्रिएटर माइंडसेट में आपको आना है। जस्ट लाइक अ मूवी डायरेक्टर, जब वो डायरेक्ट कर रहा होता है तो वो उसे क्रिएट कर रहा होता है। वो ये नहीं कर रहा होता है कि इसको दिखा देंगे तो ये प्रूव हो जाएगा। नो, वो अपने आप को एज अ क्रिएटर उसे क्रिएट कर रहा होता है, बना रहा होता है। सिमिलरली जो भी काम को आप कर रहे हैं, आपको ये देखना है कि आपको उसे क्रिएट करना है। आप उसे क्रिएट कर रहे हैं, नया बना रहे हैं उसे। ओके, सो थर्ड वन इज दिस कि आप अपनी आइडेंटिटी को डूअर से उठाकर क्रिएटर की आइडेंटिटी में रखें। आई कैन क्रिएट दिस, वेदर इट इज जॉब और मनी और हेल्थ और रिलेशनशिप और एनीथिंग। सो तीसरा, आप ये बड़ा काम करेंगे अपने सेल्फ डाउट को सेल्फ कॉन्फिडेंस में चेंज करने के लिए। नाउ द थर्ड सॉल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मैनेज योर रिमेम्बरिंग्स। थर्ड रीज़न क्या था कि हम कंपेयर करने लगते हैं कई बार अननोइंगली दूसरे लोगों से, और हमें उस समय पर वो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं कि क्या क्या हमने गलत किया है, क्या क्या हमने नहीं किया है, किन किन लोगों ने हमें डिमोरलाइज किया है, किन किन लोगों ने बोला था कि नहीं हो पाएगा। सारी आवाज़ें खुद के अंदर से आने लगती है, बॉडी पैनिक हो जाती है, हमारे फ्यूचर पूरा बिल्कुल डार्क दिखना स्टार्ट हो जाता है, हम घबराना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी रिमेम्बरिंग्स को मैनेज करना होगा। और रिमेम्बरिंग्स को मैनेज करने का मतलब क्या है कि आप अपना एक रेफरेंस बुक बनाएंगे। माय डियर फ्रेंड, क्या आपको पता है कि एक दिन में आप कितने अचीवमेंट्स आपके हो रहे हैं, आपके लिए विन्स कितने हैं? लेकिन आपको ये ज़रूर पता होता है कि आज आपने क्या क्या गलत किया है। क्यों? क्योंकि हम अपने सारे फेलियर्स को बहुत कलेक्ट कर रहे होते हैं
और इस चक्कर में छोटी छोटी अचीवमेंट्स को हम कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर देते हैं और हमसे वो छूट जाता है, हमें याद भी नहीं होता है। अगर आपसे मैं अभी पूछ लूँ कि आप ऐसे 5 अपनी बड़ी उपलब्धियों के बारे में बताएं कि आपके पास 5 ऐसे अचीवमेंट्स हैं जो पिछले 1 महीने में आपको मिली है, आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको सोचना पड़ेगा। बट अगर मैं ये बोलूँ कि 5 ऐसी कुछ चीज़ें बताएं जो 1 महीने में आपको ये लग रहा है कि ये नेगेटिव हैं, ये फेलियर्स हैं, आपके पास 5 से ज़्यादा मिल जाएंगे। वाई? बिकॉज हम उन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं और हमारा जो विंस है वो हमें पता ही नहीं चल रहा है। सो मेक अ रेफरेंस बुक एवरी डे और वंस इन अ वीक, जब भी समय लगे आप उसमें लिखेंगे अपने विंस को कि क्या क्या मैंने आज अच्छा कर लिया है, वो कौन सी विंस हैं। छोटी छोटी आदतें, छोटी छोटी, ये छोटा सा चेंज आपके माइंड को ट्रेन कर रहा होता है कि किसके ऊपर फोकस करना है। लेट सपोज यू हैव डिसाइडेड कि 1 आवर तक कंप्लीट मुझे अपने इस टास्क को पूरा करना है विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, और 1 आवर तक आपने वो कर भी लिया, तो आप खुश तो होते हो लेकिन वो चीज़ें भूल जाते हैं। सो नोट डाउन कि आपने ये काम को कर लिया। तो ये आपको कब हेल्प करेगी? जब अगली बार सेल्फ डाउट आएगी या अगली बार आपको लगेगा कि आप लो फील कर रहे हो, कुछ नहीं करना है, उस नोटबुक को उठाना है और बस एक बार रीड आउट कर लेना है। आपको किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही इतने कैपेबल हो। आपकी अचीवमेंट से आपको खुद बताएगी कि वाओ यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, आप ही ने किया है, ये सारे अचीवमेंट्स आप ही के तो हैं। सो ऑलवेज मैनेज योर रिमेंबरिंग्स। एंड कैसे इसको मैनेज करना है? बाय क्रिएटिंग अ रेफरेंस बुक जिसमें आप अपनी सारी अचीवमेंट्स को लिखेंगे, और वो छोटी से छोटी अचीवमेंट हो सकती है। इसमें एक एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ। हो सकता है आपने डिसाइड किया कि आपको एग्रेसिव नहीं होना है, आपको रिएक्ट नहीं करना है, रेस्पॉन्ड करना है। एंड समवन, कोई भी अगले दिन आपको कुछ ऐसी बातें बोल रहा है जिस पे यूजुअली आप एग्रेसिव होते थे, रिएक्ट करते थे, बट वहाँ पर आप बहुत आराम से कोशिश करके, कॉन्शियसली अपनी कोशिश करके बिल्कुल चुप रहे आप, और आप उसे रिएक्ट ना करके रेस्पॉन्ड कर रहे थे। आप इस चीज़ को भी लिख देंगे और ये एक एक्टिविटी कंप्लीट आपका जो थिंकिंग पैटर्न है उसको वो चेंज कर देगा। So third one is manage your rememberings, and the fourth one is very very important, start taking action। क्योंकि ये पता होता है सेल्फ डाउट में हम तभी जाते हैं जब हम अपना 100% नहीं यूज़ कर रहे होते हैं। हमें पता होता है कि हमारी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, हम इससे कई ज़्यादा कैपेबल हैं, बट हम इसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो आप जो भी टारगेट है आपका, जिस चीज़ के लिए आपको सेल्फ डाउट आ रहा है, उसका स्मॉलेस्ट एक्शन क्या होगा? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि आपको कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, किसी टास्क को कंप्लीट करना है, और अगर उसमें आपको किसी चीज़ की स्टडी करनी है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को समझना है, तो उस टॉपिक के लिए या तो आप बुक्स लेंगे, या फिर आप इंटरनेट पर जाएंगे, या फिर आपके पास कुछ मैनुअल होगा। टेक इट, आप उसे हाथ में तो उठाइए, पहला एक्शन तो वही होगा। आप उसे, अगर इंटरनेट पर है, आप उसे ओपन करिए, स्टार्ट रीडिंग 10 वर्ड्स, 10 वर्ड आप पढ़ लीजिए, वो आपका पहला एक्शन होगा। आप देखेंगे सिर्फ इतना करने से आपके अंदर कुछ चेंज हो रहा है। याद रखिएगा, एंजाइटी, फियर और डिस्कम्फर्ट एक्शन ना लेने में है, एक्शन लेने में आपको कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और एक फुलफिलमेंट की फीलिंग आएगी। तो ये 4 स्टेप अगर आप करते हैं तो आप अपने आप को सेल्फ डाउट से शिफ्ट कराते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की तरफ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कुछ सॉल्यूशन हो सकते हैं जो आपको ऐसा लग रहा है, देन प्लीज़ आप कमेंट में उसे लिखिएगा, एंड आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स। एंड यस, इस वीडियो से अगर आपको लगा हो कि इन्फॉर्मेटिव है और डिफरेंट तरीके से सॉल्यूशन मिला है आपको, तो इसको लाइक भी करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जिनको इनकी ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वंस अगेन, थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।